बंगाली भाइयों को खुशामदीद। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम तारीखी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गई। मेहमान टीम सख्त सिक्योरिटी में लाहौर एयरपोर्ट से होटल मुंतकिल। उधर कजाफी स्टेडियम में T20 सीरीज के लिए इंतजामात फाइनल। लोगों की रूनमाई भी हो गई। दोनों टीमें आज नेट प्रैक्टिस करेंगी। पहला मैच 24 जनवरी को खेला जाएगा। मैचेस के मौके पर ट्रैफिक एडवाइजरी प्लान भी जारी। कौमी T20 टीम में वापस आने वाले दो सीनियर खिलाड़ियों के दरमियान मुकालमा। मोहम्मद हफीज का कहना है सिलेक्शन का मेयार उम्र नहीं बल्कि कारकर्दगी है। वो होम ग्राउंड पर खेलने के लिए बेताब हैं। शोएब मलिक बोले, बतौर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कप्तान बाबर आजम से बैटिंग का प्रेशर कम करना असल हदफ है। बाबर आजम कप्तान होने के साथ साथ मैच विनर खिलाड़ी भी हैं। जूनियर्स की बुलंद परवाज। पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तानी टीम ने दूसरे ग्रुप मैच में भी कामयाबियां समेटी। ग्रीन शर्ट्स ने जिम्बाब्वे की टीम को 38 रन से शिकस्त दी। 81 रन बनाने वाले मोहम्मद हारिस मैन ऑफ द मैच करार पाए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साइडलाइंस पर वजीर आजम की अहम मुलाकातें। IMF की सदर से मुलाकात में अहम मामलात पर बातचीत। इमरान खान से टेलीनॉर, सीमेंस कंपनी, ग्लोबल वैक्सीन अलायंस और फेसबुक के हुक्काम की भी मुलाकातें। अमरीकी सदर की साहबजादी इवानिका ट्रंप ने वजीर आजम से गैर रस्मी मुलाकात की। जापानी कंपनी मारोबेनी कॉरपोरेशन के चेयरमैन की भी गैर रस्मी मुलाकात। आटे के बाद चीनी भी महंगी। कराची में चीनी की कीमत 80 रुपए किलो हो गई। शहर में एक हफ्ते के दौरान फी किलो चीनी की कीमत में 10 रुपए का इजाफा हुआ। उधर इस्लामाबाद में भी चीनी 5.8 रुपए इजाफे के बाद 80 रुपए फी किलो हो गई। फैसलाबाद में चीनी की कीमत 65 से बढ़कर 70 रुपए किलो हो गई। आटे के निर्ख कम न हुए। सिंध में फाइन आटा 65 और चक्की का आटा 70 रुपए किलो में फरोख्त। लाहौर में चक्की मालिकान के मुकदमात के खिलाफ हड़ताल। बलोचिस्तान में गंदम न मिलने पर फ्लोर मिल्स की आटा सप्लाई बंद करने की धमकी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गंदम बहरान पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी को 15 दिन में बहरान की वजूहात तलाश करने और जिम्मेदारों का तयन करने का टास्क। फवाद चौधरी PTI के मिनिस्टर है, फयाजुल चौहान भी PTI के मिनिस्टर है। इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस थिंग्स पब्लिकली, मुझे बताएं इससे फ़ायदा क्या हुआ? इमरान खान रियली डिसलाइक्स दिस, सीनियर पार्टी पीपल डिसलाइक इट, और इन लोगों को नहीं करना चाहिए, पार्टी की इमेज को डैमेज कर रहे हैं। फवाद चौधरी और फयाजुल हसन चौहान के बाद जहांगीर तरीन की भी एंट्री। प्रोग्राम हार्ट टॉक में कहा, फवाद चौधरी और फयाजुल हसन चौहान बयानबाजी से तहरीक इंसाफ की साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फवाद को वजीर आला के खिलाफ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लोग कह रहे हैं साजिश हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं। MQM और काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो चुके। BNP, BAP और GDA का कोई इशू नहीं। काफली के रहनुमा वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा हुकूमत के रवैये से नाला। प्रोग्राम हो क्या रहा है में बोले, तहरीक इंसाफ से वफाक और पंजाब में दो वजारतों का मुआहिदा हुआ था। काबीना में तोसी के वक्त वज़ीर आज़म को याद दहानी भी कराई, लेकिन वो मोनस इलाही को वजीर नहीं बनाना चाहते। शुजात की तीमारदारी ना करने के सवाल पर बोले, हो सकता है कि इमरान खान के यहाँ तीमारदारी ना करने का कल्चर हो। इनाम गनी को IG सिंध पुलिस मुकर्रर किए जाने का कवरी इम्कान। ग्रेड 21 के अफसर इनाम गनी इस वक्त पंजाब में एडिशनल IG तैनात हैं। डायरेक्टर FIA भी रह चुके। सिंध हुकूमत ने सनाउल्ला अब्बासी के नाम पर मुश्तमिल समरी भी विफाक को भिजवा दी। गुलाम कादिर थेबू, कामरान फजल और मुश्ताक मेहर के नाम पहले भेजे गए थे। अमरीकी नायब मुआवन वजीर खारजा के CPEC पर बयान पर चीन का शदीद रद्द अमल। सिफारत खाने के तर्जुमान का कहना है, पाक चीन ताल्लुकात और CPEC में मुदाखलत नहीं चाहते। अमरीकी प्रोपेगेंडा मुस्तरद करते हैं। अमरीका खित्ते का पुलिसमैन न बने और अफवाहें न फैलाए। उधर वजीर दाखिला एजाज शाह से चीनी सफीर याओ जिंग की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और सिक्योरिटी मामलात पर तबादला ख्याल।
जापान ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में नया दर खोला, बना लिया दुनिया का सबसे छोटा उड़न खटोला। जापानी कंपनी ने दुनिया की सबसे छोटी फ्लाइंग कार तैयार कर ली, जो 2023 में मार्केट में मचाएगी थरथल्ली। स्काई डाइवर में सिर्फ एक शख्स की है निशिस्त, 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ने की सलाहियत। और सरगोदा में रंगारंग ब्राइडल फैशन शो, दुल्हन का रूप धारे मॉडल्स ने रैंप पर जलवे बिखेरे। क्लासिकल मौसीकी पर रक्स भी पेश किया गया। वो जिस ब्यूरोक्रेट को चाहें, जो जिम्मेदारी देना चाहें वो दें, वो जिसको चाहें वो सर्विसेज चीफ अपॉइंट करें, वो जिसको चाहें मुख्तलिफ। तो इसी तरह सूबों के अंदर भी वो चीफ एग्जीक्यूटिव अवाम की इख्तियार लेके आए बैठे हैं सूबों के, वो चीफ मिनिस्टर्स का भी ये इख्तियार है। सिंध के लोगों ने सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को ये हक दिया है और वहाँ पीपल्स पार्टी का चीफ मिनिस्टर बैठा है। जिस तरह वजीर आज़म को ये इख्तियार है, बाकी सूबों को ये इख्तियार है। अगर 1.5 साल में पंजाब में 5 IG बदल सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 4 IG बदल सकते हैं, वहाँ कोई एतराज़ नहीं। ना हुकूमत एतराज़ करती है, ना अदालतें उसका नोटिस लेके स्टे देती हैं, ना फेडरल गवर्नमेंट को उस पर बात करती है। तो ये सिंध के साथ स्पेशली क्यों, उनका क्या कसूर क्या नहीं, ये छोड़ दीजिए। आज मुझे बड़े अदब से ये बात कहनी है अपनी अदलिया से भी कि ये बात ज़रूर देखिए, अगर इस तरह के डेडलॉक में ये कैफियत हो जाएगी कि आप स्टे दे देंगे, तो फिर चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट को क्या करना है। अगर तनाज़ा हो गया है, अगर मसला बन गया है, तो फिर क्या ब्यूरोक्रेट की जगह कोई और ब्यूरोक्रेट लाना चाहिए, या फिर उस हुकूमत को क्या कैसे चल पाएगा यह निज़ाम। तो ये मेहरबानी करें, इस मुल्क के अंदर एक सा कानून चलाएं। वफाकी हुकूमत तो वैसे ही मजे ले रही है। उन्होंने खुद चीफ मिनिस्टर साहब को कहा कि आप तब्दील करने की समरी दे दें, हम मान लेते हैं। अब उस पर लैतोलाल से काम लिया जा रहा है। खुद आप IG को बदलना चाहें पंजाब के, आप जिसको चाहें उसको चार्ज दे देते हैं और उनको वापस बुला लेते हैं। क्या सिंध किसी दूसरे सूबे या किसी दूसरे प्लेनेट का हिस्सा है? तो ये हमारा इस पर बिल्कुल एहतजाज है। और आज हमने फैसला किया है कि हमारी पार्टी जो है वो पंजाब भर में हर ज़िले के अंदर, हर डिवीज़न के अंदर इस महंगाई, इस आटे के, चीनी के, और अभी और पता नहीं क्या क्या बहरान उन्होंने पैदा करने हैं, गैस बढ़ने जा रही है। देखिए वो तो हर चीज़ ही महंगी है, लेकिन हम इन 2 चीज़ों के ऊपर तो इसलिए बात कर रहे हैं कि आटा नापैद है, ये कह रहे हैं आटा आम है। अगर आम है और मुल्क में वाफर मौजूद है, तो फिर नई फसल आने वाली है सिंध में 1 महीने के बाद, फिर आप मार्च में गंदम क्यों मंगवा रहे हैं? और आपने सब्सिडी 16.5 रुपए किलो, 16,500 रुपया टन आपने सब्सिडी दे के गंदम एक्सपोर्ट की है। आज आप वापस मंगवा रहे हैं, तो वो 10.5 अरब रुपया कौम का जो सब्सिडी में गया, वो कौन जिम्मेदार होगा उसका? तो ये इस गवर्नमेंट के ऊपर सीरियस सवालात हैं। और हम इस पे बिल्कुल पार्टी को हमने इंस्ट्रक्शन दी है कि हर ज़िला में पार्टी के लोग इस पे जुमा, हफ्ता, इतवार को इस पे एहतजाज करेंगे। हम पाकिस्तान के अवाम को बिल्कुल न कभी ज़िंदगी में उनको लाचार छोड़ा है, ना आप छोड़ेंगे। हम उनके साथ हैं। हम हर इशू को अवाम की दहलीज पे और उनको शामिल करके इस हुकूमत को चलता करेंगे। पोजीशनिंग जो है ये, एक सेकंड जी, जरा मैं थोड़ी सी बात कर सकता हूँ आप? अच्छा आ जाओ। अच्छा बहुत शुक्रिया जी। कल हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी असेंबली सेशन होने जा रहा है, और उसमें हम ये अपनी जो एहतजाज का सिलसिला है वो पंजाब असेंबली से शुरू करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला कल पंजाब असेंबली के अंदर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी भरपूर एहतजाज करेगी पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन भी। इस पे बिल्कुल पार्टी को हमने इंस्ट्रक्शन दी है कि हर ज़िला में पार्टी के लोग इस पे जुमा, हफ्ता, इतवार को इस पे एहतजाज करेंगे। हम पाकिस्तान के अवाम को बिल्कुल न कभी ज़िंदगी में उनको लाचार छोड़ा है, ना आप छोड़ेंगे। हम उनके साथ हैं। हम हर इशू को अवाम की दहलीज पे और उनको शामिल करके इस हुकूमत को चलता करेंगे।